ज़िंदगी एक इम्तिहान की तरह है, जहाँ पे कदम-कदम पे, दिन-ब-दिन आपको एक नया इम्तिहान, एक नया मोड़ नज़र आता है, जिससे आपने गुज़र के अगला दिन अपना पार करना होता है। बाज़ औक़ात इम्तिहानात इतने ज़्यादा सख़्त होते हैं कि हमें उनको गुज़ारते-गुज़ारते थक जाते हैं, हमारा माइंड जो है ना, वो थक जाता है, हमें समझ नहीं आती, हमारी सोचें इतनी ज़्यादा बिखर जाती हैं कि इनको किस तरह से समेटा जाए, किस तरह अपना माइंड जो है ना, उसको सुकून दिया जाए, किस तरह से अपना दिन ईज़ी बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं अपनी तीनों बेटियों के बालों में ऑयलिंग कर रही थी। आज हमारा शावर डे था। एक दिन आप ही लोगों का शावर डे होता है और एक दिन हमारा होता है, क्योंकि फैमिली माशाल्लाह से बड़ी है। एक ही दिन अगर हम लोग नहाने लगेंगे तो पूरा दिन जो है ना इसी में ही गुज़र जाता है। सुबह-सुबह जब बच्चों ने स्कूल जाना था तो मैंने इनको कंघी करते वक़्त इनके बालों में ऑयलिंग कर दी थी कि बाद में इनको शावर दे दूँगी। बच्चों के बालों के बारे में, बच्चों की स्किन के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं बच्चों के बालों पे हमेशा ऑयलिंग करके शावर देती हूँ और वीक में सिर्फ 2 दफ़ा इनके हेयर वॉश करती हूँ। नीचे से इनको डेली शावर देती हूँ, जब भी ये स्कूल से आती हैं नीचे से शावर लेके कपड़े चेंज करती हैं। लेकिन जो इनके हेयर है वो मैं वीक में सिर्फ 2 दफ़ा वॉश करती हूँ, क्योंकि शैम्पू में केमिकल्स होते हैं जिससे बाल जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि हेयर 2 दफ़ा सिर्फ वॉश करें, इससे ज़्यादा वॉश ना करें। अपने भी और बच्चों के भी बालों के लिए तेल जो है इनकी ज़िंदा रहने की खुराक होती है। जिस तरह हम इंसानों को खाने की ज़रूरत होती है, इसी तरह बालों को ऑयल की ज़रूरत होती है। आप जितना इनको ऑयल लगा के शावर देंगी, उतने ही इनके बाल जो है ना वो अच्छे हो जाएँगे। समर में कोशिश किया करें कि ऑयल कम से कम लगाएँ, लगाएँ ज़रूर लेकिन थोड़ा-सा लगाएँ कि जिससे बाल जो है ना वो थोड़े बहुत बस ग्रीसी से हो जाएँ। तीनों बेटियों के बालों में मैंने ऑयलिंग कर दी थी। मुझे बड़ा शौक है कि मेरी बेटियों के बाल जो हैं वो लंबे हो जाएँ। ज़ाहिर है लंबे बालों की केयर तो होती है, लेकिन मुझे केयर करना मंज़ूर है, मेहनत करना मंज़ूर है, लेकिन मुझे मेरा दिल है, मेरा शौक है कि मेरे बच्चियों के बाल जो है ना वो लंबे-लंबे हो जाएँ, जितने हो सकते हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप अपनी बच्चियों के बाल जो है ना वो कट कर दें, छोटी-सी हैं, छोटी-सी उम्र में इतने लंबे बाल रखना अच्छा नहीं होता, मेहनत ज़्यादा लगती है, बच्चों को गर्मी लगती है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे शौक है, मैंने अपनी बेटियों के बाल रखने हैं और वैसे भी मेरी बेटियों को शौक है, वो आराम से आगे बैठ के ऑयलिंग करवाती हैं, कंघी करवाती हैं, हेयर स्टाइल्स बनवाती हैं, वो मुझे तंग नहीं करती, तो इसलिए मैं उनके बाल जो है ना वो लंबे रखती हूँ। मेरी माशाल्लाह से तीनों बेटियों के बाल जो है ना वो लंबे हैं। हर चीज़ की बेहतरी के लिए उसकी केयर तो फिर करना पड़ती है। यहाँ पे मैं अभी सफाई करने लगी थी। आज ड्राइंग रूम की मैंने डीपली क्लीनिंग करनी थी, स्पेशली मैंने इसकी डस्टिंग जो है ना वो डीपली करनी थी। ड्राइंग रूम में मेरे हस्बैंड होते हैं, तो वो अभी उठे थे, ड्राइंग रूम फारिग हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसकी डस्टिंग जो है ना वो जल्दी से कर देती हूँ, इसकी सफाई जल्दी से कर देती हूँ, तो मैंने आज इसका कोना-कोना साफ करना था। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि बाज़ औक़ात हमारे कामों की तरह हमारी सोचें भी हज़ार जगह पे बिखरी होती हैं, जिससे हमें समझ नहीं आती कि किस तरह से इनको कंट्रोल करना है, किस तरह इनको समेटना है, किस तरह खुद को पॉज़िटिव करना है। खुद को पॉज़िटिव करने के लिए आपको नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना होता है। हमारे इर्द-गिर्द अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हमारे घर में अच्छे लोग भी और बुरे लोग सारे ही होते हैं। तो आपको खुद डिसाइड करना होता है कि किन लोगों के बारे में आपको सोचना है, किन लोगों के बारे में आपको नहीं सोचना, क्या चीज़ें आपको इग्नोर करनी है और कौन-सी चीज़ें जो आपने पॉज़िटिव तरीके से लेके चलनी है। जब आपकी शादी हो जाती है तब हज़ारों प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं, हज़ारों चीज़ें आपके सामने आती हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं, घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हर चीज़ को किस तरह से आपने फेस करना होता है ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अच्छी और बुरी चीज़ें लाइफ में सारी हो रही होती हैं। लाइफ में मुश्किलात आती हैं और चली भी जाती हैं। अच्छा टाइम आता है, गुज़र जाता है, बुरा भी उसी तरह गुज़र जाता है। तो आपने अपने आप को इतना ज़्यादा डिप्रेस नहीं करना होता कि आपका जो माइंड है ना वो डाइवर्ट हो जाए, उसमें सुकून नाम की चीज़ जो है ना वो ना रहे। आपने इतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोचना होता, क्योंकि जैसे अच्छा टाइम गुज़र जाता है वैसे बुरा भी गुज़र जाता है। कोई भी टाइम रुकता नहीं है, लाइफ गुज़र जाती है, चाहे आप हँस के गुज़ारें, चाहे आप रो के गुज़ारें। तो यहाँ पे अभी मैं आपके साथ सोफ़ा साफ़ करने का तरीका शेयर करती हूँ बगैर किसी क्लींज़र के, क्योंकि क्लींज़र जो है ना वो आजकल इतने ज़्यादा महँगे हो गए हैं कि महँगाई जो है ना आसमानों को छू रही है। पहले मैंने सादे कपड़े से पूरे सोफ़े को डस्ट आउट किया, इतनी ज़्यादा डस्ट निकली, मैं देख के सोच रही थी कि ऐसे लग रहा है जैसे बाहर से उठा-उठा के मिट्टी ला के सोफ़े के ऊपर फेंकी हो। तो यहाँ पे भी आपने कपड़ा देखा कि कितनी ज़्यादा जो मिट्टी है ना वो निकली है। फिर उसके बाद आपने एक बर्तन के अंदर सर्फ़ और ब्लीच डाल के और जो कम्फ़र्ट का जो कंडीशनर, फैब्रिक कंडीशनर आता है ना, वो एक स्पून या एक ढक्कन डाल के, तो उसके साथ आपने पूरे सोफ़े को क्लीन करना है। कपड़ा डिप करके आपने ऊपर रगड़ते जाना है, तो जितनी भी ऊपर डस्ट होगी, कोई भी दाग होगा, ईज़िली रिमूव हो जाएगा। तो मैंने ड्राइंग रूम के आज पूरे सोफ़े जो है ना वो क्लीन किए थे और इतनी ज़्यादा डस्ट निकली, इतने गंदे हुए थे। काफ़ी टाइम से ना मैंने इनको डीपली साफ़ नहीं किया था, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं ना, चीज़ों को आप जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो, फिर भी डस्ट आ ही जाती है। बच्चे नंगे पाँव
चलते हैं, चीज़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, और ये एक नॉर्मली सी बात होती है, हर घर में होती है, ये कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पे छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस घर में भी बच्चे होते हैं ना, तो वो नंगे पाँव चलते हैं, जाके चीज़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो फिर चीज़ें जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, तो उनको टाइम टू टाइम साफ़ करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो मेरी क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो गई थी, मैंने यहाँ पे रूम स्प्रे भी कर दिया था ताकि अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाए। मेरा काम जो है ना वो कंप्लीट हो गया था, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने शावर भी लेना था, क्योंकि बच्चों के साथ-साथ मैंने अपने बालों में भी ऑयलिंग की हुई थी, और एक ही दिन होता है जिस दिन मैं भी शावर लेती हूँ और अब बच्चों को भी शावर देती हूँ, क्योंकि एक ही दिन ईज़ी हो जाता है मेरे लिए। जिस दिन मैंने क्लीनिंग करनी होती है ना, फिर उस दिन मैं शावर ब ईज़िली बच्चों को भी दे लेती हूँ और खुद भी ले लेती हूँ, क्योंकि टाइम जो है ना वो मेरे पास होता है। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का ढेरों-ढेर शुक्र अदा किया। नमाज़ पढ़ने से माइंड जो है ना वो इतना ज़्यादा सुकून में आ जाता है। मैं 5 वक़्त की नमाज़ तो नहीं पढ़ती, कोशिश ज़रूर करती हूँ कि अल्लाह ताला 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए, फिर भी कामों में लगे हुए बच्चों के साथ नमाज़ जो है ना वो निकल जाती है। कोशिश बड़ी करती हूँ, लेकिन फिर भी निकल जाती है। अल्लाह पाक मुझे 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए। अल्लाह पाक सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला से ढेरों-ढेर दुआएँ की, और उसके बाद फिर मैं अपने बाकी जो काम थे ना वो उनमें काम जो है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, ईद हो, कुछ भी हो जाए, हम औरतों की लाइफ़ में काम जो है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। चाहे आप सारा दिन लगे रहो, चाहे सारी रात लगे रहो, काम वहीं के वहीं आपको नज़र आ रहे होते हैं। और जो बच्चों वाली माएँ होती हैं ना, उनकी कोई भी एक रूटीन नहीं होती कि इस टाइम पे ये काम करना है और इसी टाइम पे कल भी यही काम करना है, क्योंकि उनकी जो रूटीन होती है ना वो डिफरेंट होती है। कभी वो रात को क्लीनिंग कर रही होती हैं, कभी वो सुबह-सुबह क्लीनिंग कर रही होती हैं, कभी वो दोपहर को क्लीनिंग कर रही होती हैं। खाना तो अपने टाइम पे बनना होता है, ये तो मतलब कन्फर्म होता है कि खाना बनना ही बनना है, लेकिन जो बाकी काम होते हैं ना वो ऊपर-नीचे हो जाते हैं बच्चों के साथ। मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं काम करने लगती हूँ, बच्चे रोने लग जाते हैं, फिर मैं छोड़ देती हूँ, फिर दोबारा मैं काम शुरू करती हूँ, फिर मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। ये व्लॉग है, काफ़ी दिनों के बाद मैंने वॉइस ओवर किया, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करने की जगह नहीं मिलती। बच्चे जो है ना वो लेट सोते हैं। मेरी छोटी बेटी है, स्कूल नहीं जाती, वो काफ़ी लेट सोती है, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता वॉइस ओवर करने का। यहाँ पे मैंने बच्चों का जो मनी बॉक्स था ना वो आज खोला था, क्योंकि मैंने बच्चों की शॉपिंग करनी थी, बाज़ार जाना था, तो बच्चों की कुछ ईदी भी जमा हुई थी, कुछ मैंने ये उनका मनी बॉक्स खोला, और माशाल्लाह से ना काफ़ी पेमेंट निकल आई थी जो बच्चों ने खुद जमा की हुई थी। तो इस तरह से बच्चों की जो चीज़ें होती हैं ना वो आसानी से एक माँ खरीद सकती है, और एक माँ ही होती है जो बच्चों के बारे में हर टाइम सोच रही होती है कि मेरे बच्चे की फ़लाँ चीज़ आने वाली है, फ़लाँ चीज़ आने वाली है। तो थोड़ी-सी मेहनत के साथ, थोड़ी-सी समझदारी के साथ, इस तरह ना इंसान थोड़ा-थोड़ा करके ना काफ़ी ज़्यादा पैसे जमा कर लेता है। बच्चों के काम तो नहीं आते, काम तो आपके ही आने होते हैं, लेकिन चीज़ें जो है ना वो बच्चों की अच्छी खासी आ जाती हैं। मैं अभी किचन साफ़ कर रही थी, ये नाश्ते के बाद का टाइम था, और जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उनके बॉक्सेस को वॉश करके रात को रख देते हैं, फिर नेक्स्ट डे उसको दोबारा से रीफ़िल करके तो उसकी जगह पे रख देते हैं। इस तरह चीज़ें भी साफ़ रहती हैं, और स्पेशल जो चीनी वाला बॉक्स होता है ना उसको वॉश करके चीनी को रीफ़िल किया करें, इससे जो चूंटियाँ होती हैं, कीड़ियाँ होती हैं ना वो नहीं अंदर जाती। काश कि जितनी स्पीड इस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रही है, रियल में भी मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा कामों में होती तो काम करने मुश्किल ही ना लगते। काम करने लगो तो किचन को ही साफ़ करते-करते घंटा लग जाता है। माशाल्लाह से फैमिली बड़ी है तो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा होते हैं, और ये करने तो ज़ाहिर है मुश्किल लगते ही हैं और करने भी होते हैं। यहाँ पे मैं सारी जो काउंटर टॉप उसको क्लीन कर रही थी, और ये सारी चीज़ें मैंने ना समेट दी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खलारा जो है ना नाश्ते के टाइम पे डला होता है। किसी को कुछ खाना होता है, किसी को कुछ खाना होता है, हमें कुछ खाना होता है, तो डिफरेंट नाश्ता बनता है, फिर ज़ाहिर है उसी हिसाब से गंद भी होता ही है। तो यहाँ पे जो स्टोव है उसको साफ़ करने लगी थी, जो बर्तनों वाला साबुन होता है और बर्तनों वाला स्पंज लेके उससे ही आराम से मैंने ईज़िली पूरा जो स्टोव है उसको साफ़ किया। और जब भी आप स्टोव साफ़ करते हैं इसको उठा के इसकी नीचे वाली जो शेल्फ होती है उसको भी लाज़मी साफ़ किया करें, और जो पीछे वाली वॉल होती है उसको भी लाज़मी साफ़ किया करें, क्योंकि हमारे किचन में देसी खाने बनते हैं, तड़के लगते हैं, तो जो ऑयल की छींटें होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा पीछे वाली वॉल पे गिरती हैं। और अगर आप चूल्हे पे कोई भी चीज़ बॉयल करते हैं, खाना बनाते हैं, कुछ भी गिरता है तो वो चूल्हे के नीचे जाता है, तो चूल्हे के नीचे वाला एरिया भी मस्त साफ़ किया करें। और इस तरह की ना छोटी-छोटी क्लीनिंग का गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखा करें, क्योंकि गर्मियों में ना मक्खियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद कीड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो छोटी-छोटी क्लीनिंग के ऊपर ना लाज़मी ध्यान रखा करेंगे ये चीज़ें साफ़ हैं कि नहीं साफ़। तो ख़ैर जी, यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।